ओके, सो हेलो देयर एंड वेलकम बैक अगेन फैंटास्टिक फोर में आपका स्वागत है। तो मैं ये वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप एक चैट जीपीटी के थ्रू आप अपनी कैसी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ये वेबसाइट मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट बनाने का मोटो मेरा ये है कि हम एक सीडीएफ लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर। तो मेरा मेन मोटो जैसा है कि मुझे एक सीडीएफ लॉन्च करना है, तो सीडीएफ के लिए मुझे एक वेबसाइट बनानी है और मैं वो सीडीएफ लॉन्च करने जा रहा हूँ कॉलेज में। तो जो हमारा प्लान है, मैं और मेरे दोस्तों का प्लान है कि हम एक कॉलेज में सीडीएफ लॉन्च करेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत बच्चों को आइडिया आ जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में जो पेन टेस्टिंग फील्ड है सिक्योरिटी एनालिस्ट की, उसमें जो टास्क होते हैं वो कैसे होते हैं, या साइबर सिक्योरिटी में जो कंपनी के अंदर जो टास्क होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का नॉलेज देने के लिए स्टूडेंट्स के लिए हमने सोचा कि एक सीटीएफ की वेबसाइट बनाए जिसके अंदर छोटे मोटे लैब्स डालेंगे हम। और जब वो बच्चे सॉल्व करेंगे तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा रियल वर्ल्ड सिनेरियोज का, क्योंकि मोस्टली देखो कॉलेज के बच्चे जैसे बहुत से फेमस वर्ड्स है, बग बाउंटी और ये सब, वो उन्हें नहीं पता और वो करते भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक इशू निकालना उनके लिए अभी फिलहाल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो हमने ट्राई किया है एक कैसे लैब सेटअप करने का, जिसके अंदर हमने थोड़े छोटे इश्यूज जैसे एसक्यूएल एक्सेस, डायरेक्टेड ट्रैवर्सल या ओपन रिडायरेक्शन जैसे इश्यूज हमने मतलब एक लैब बनाया है मैंने। ठीक है, तो उस लैब को एक जगह प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने एक सोचा कि वेबसाइट बना देता हूँ। तो अभी वेबसाइट बनाने का इतना मुझे आइडिया है नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चैट जीपीटी को पूछ लेते कि चैट जीपीटी को आइडिया है क्या। तो फिर ऐसे करते करते मैंने थोड़ा बहुत कोड निकाल लिया चैट जीपीटी से। हालांकि चैट जीपीटी ने एकदम एग्जैक्ट मुझे वेबसाइट बना के दी नहीं है। अभी मैं आपको वो कोड दिखाऊंगा जैसे मैंने क्या कमांड चैट जीपीटी को पास किया जिससे उसने मुझे इतना कोड तो एटलीस्ट बना के दे दिया। ठीक है, चैट जीपीटी चाहे तो आपको पूरी वेबसाइट बना के दे सकती है, बट आपका कोड या आपकी वेबसाइट की फंक्शनलिटी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, तो चैट जीपीटी को भी उतना हार्ड जाएगा कि चीज़ों को बनाने में। ठीक है, आप सोचोगे कि नहीं ये ईज़ी है चैट जीपीटी एआई, बट नहीं, उसको भी वो हार्ड जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊँगा मुझे क्या-क्या दिक्कत इसमें भी बनाने में हो रही थी। और लास्ट टाइम भी मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, मैं वो भी दिखाऊँगा, बट उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से वो मैंने फिर से सोचा कि फिर से एक बार बनाता हूँ, और इस बार मैंने बनाने के लिए थोड़ी बहुत अलग टेक्निक का यूज़ किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो गड़बड़ी हुई थी वो मैं नहीं चाहता था कि इस टाइम भी हो। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैं सिंगल-सिंगल पेज को बनाते जा रहा था, तो जब मैं आगे-आगे जा रहा था तो फिर मुझे डैशबोर्ड जो पेज है, तो उसके ऊपर मुझे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि सीटीएफ के टूर्नामेंट में या किसी आपने टूर्नामेंट में देखा होगा कि जब कौन सी टीम सबसे ज़्यादा स्कोर करती है, तो उसका जो ग्राफ होता है और टीम की जो रैंकिंग होती है वो ऊपर नीचे से होती है। तो वो चीज़ें फंक्शनलिटी चैट जीपीटी के वो दिमाग से बाहर थी, वो नहीं इनपुट कर पा रहा था सही से इन चीज़ों पे। और उसके बाद फिर जो स्कोरिंग था, पॉइंट्स थे, वो उनमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने लगी, और मुझे हालाँकि इतनी अच्छी कोडिंग आती नहीं है, सो मुझे भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। जो चैट जीपीटी कोड लिख के दे रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं ये वीडियो में मैंने क्या किया, मतलब ये वाले पार्ट में तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को एक एक ही बार में सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि मेरा ओवरऑल एप्लीकेशन का वर्क क्या है, एप्लीकेशन का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन को कैसे काम करना है, और मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए वेबसाइट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने क्राफ्ट की। एक जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या-क्या किया, और वो मैंने सारे इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को पास किया। उसके बेस पे फिर चैट जीपीटी ने मुझे थोड़ा बहुत आउटपुट दिया। अब वो आउटपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर स्टार्ट मतलब मैंने सबसे पहले तो चैट जीपीटी को पूछा कि, मतलब मैंने ऐसा पूछा नहीं, सॉरी, उसको मैंने बताया कि डायरेक्ट से कोड लिखना स्टार्ट मत करना। पहले हम स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। अगर कुछ डाउट्स या सजेशन आपको मुझे देना है तो पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चैट जीपीटी यस आई एम रेडी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको एक्चुअल कहा कि मुझे वेबसाइट कैसे बनाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेबसाइट। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हें सीटीएफ टूर्नामेंट के बारे में पता होगा, अगर पता मतलब होगा ही मे बी, तो नहीं होगा तो मैंने उसको दिया है आगे कैसे-कैसे मुझे बनाना है कि मेरे सीडीएफ वेबसाइट को। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि मुझे फ्रंट एंड में तो सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट ये 3 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एडिशनली आप कुछ बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट के प्लगइन यूज़ कर सकते हो जेक्वेरी के। और फिर मैंने बैकएंड में पीएचपी रखा है। ठीक है, तो वो ईज़ी पड़ जाता है क्योंकि पीएचपी थोड़ी बहुत मुझे समझ में आती है, और मैं लोकल होस्ट पे बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ज़ैम्प सर्वर का यूज़ किया है। ठीक है, तो फिर मैंने उसे कहा कि थोड़ी बहुत हमारी ब्रांडिंग हो, जैसे इनक्रिप्शा की लोगो हो, टाइपिंग इफ़ेक्ट हो उसके ऊपर। हालाँकि ये देखना है अभी उसने वो बनाया नहीं बनाया, मैंने अभी इसका कोड रन करके दिखा नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने कैसे कमांड पास करके चैटजीपीटी से इतना थोड़ा बहुत सोर्स कोड निकाल के ले लिया। ठीक है, तो ये सब बताने के बाद उसको मैंने कहा कि चलो फिर सीटीएफ मतलब जो एप्लीकेशन है उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं कि मुझे क्या-क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि स्टार्ट विद रजिस्ट्रेशन पेज करते हैं, क्योंकि देखो जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसकी एंट्री जाएगी डेटाबेस में। फिर वो एंट्री का बाद में यूज़ कर सकते हैं हम, खा एप्लीकेशन में नीड है। बट फर्स्ट स्टेप तो होती है यूज़र का डेटाबेस में रजिस्टर होना, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन पेज से स्टार्ट किया। तो जब यूज़र, तो ये मैंने सारी चीज़ें उसको बताई है। अब इस चीज़ों में देखो आपको नोटिस किस पे करना है, आप तो एप्लीकेशन अभी सिक्योरिटी लेवल से भी आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैंने यहाँ पर उसको मेंशन किया है कि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ओनली अलाउड @ एंड हैशटैग।
क्योंकि उससे क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर से हो सकता है आपका एप्लीकेशन किसी टाइप से वल्नरेबल हो जाए या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, जैसे एसक्यूएल की डेटाबेस डंप करते हैं या एक्सेस पॉपअप कर दें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेफर साइड के लिए मैंने इसको साथ ही साथ बोल दिया कि मुझे कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी फ्लोस मतलब जितने भी हैं वो हमें वो भी कवर करने हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, वी हैव टू सिक्योर इट फ्रॉम ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो फिर ये रजिस्ट्रेशन पेज का हो गया, तो मैंने इसको कहा इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है एप्लीकेशन मतलब चैटजीपीटी कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स वो पीएचपी के हार्ड कोडेड कोड में ही फिट कर देती है। सो हम जैसे यूज़र को अगर लॉगिन करना है तो वो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल से ही लॉगिन कर सकता है। तो वो मैंने इसलिए इसको बोला कि डेटाबेस का मैंडेटरी यूज़ करना ही है तुमको। उसके बाद फिर मैंने लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन पेज के ऊपर भी आप देख सकते हो मैंने उसको कहा है कि एरर मैसेज जो भी है डिस्प्ले करना वो उसमें पैरामीटर्स यूज़ ना करें, क्योंकि वो वल्नरेबल हो सकता है एसक्यूएल है फिर से। फिर ऑथेंटिकेशन प्लीज़, ये ऑथेंटिकेशन का रखना है, ये भी सिक्योरिटी मेजर्स में आता है। उसके बाद फिर मैंने कहा फॉरगेट पासवर्ड पेज बना दो, और फिर लास्ट में आता है डैशबोर्ड पेज। तो मैंने देखो अभी डैशबोर्ड में एक्चुअल मेरा काम डैशबोर्ड में है, ठीक है, ये तो टेम्पररी चीज़ें हैं। मेन काम अपना डैशबोर्ड पे है। अभी तो डैशबोर्ड पे मैंने उसे कहा कि मुझे 3 टैब्स ऐसे बनाने हैं डैशबोर्ड के अंदर ही, जिसके अंदर लीडर बोर्ड हो, चैलेंजेस हो और एक स्टैटिक ओवरव्यू हो। अभी लीडर बोर्ड में क्या काम होता है, देखो जैसे कोई टीम अगर स्कोर करे अच्छा खासा, कम ज़्यादा पॉइंट, तो उसके वहाँ पर डिस्प्ले करे टीम नेम के साथ रैंकिंग और पॉइंट्स। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चैलेंजेस में जैसे मैं अभी मेरे पास मैंने कुछ 12-11 चैलेंजेस बना के रखे हैं, लैब्स बना के रखे हैं। तो ये सारे लैब्स मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है, एक कार्ड के थ्रू। मैं आपको दिखाऊँगा ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। उसके बाद फिर देखो इन द चैलेंजेस सेक्शन ऐड अ स्मॉल कार्ड फॉर द लैब लाइक एक्सरसाइज एसक्यूएल विद द डिटेल्स सच एज़ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पॉइंट, लेवल एंड लैब यूआरएल, ठीक है। जैसे कि टाइटल हो गया, नाम क्या है, एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डिस्क्रिप्शन उसका थोड़ा बहुत बच्चों को हिंट देने लायक डिस्क्रिप्शन, और पॉइंट में मैंने लिखा है कि अगर वो लैब सॉल्व करते हैं तो उनको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, जैसे 5, 10, 20 ऐसे। फिर लेवल ईज़ी है, इंटरमीडिएट है या हार्ड है या एकदम एडवांस है वो, और लैब की यूआरएल, लैब स्टार्ट करने के लिए लैब की यूआरएल, ठीक है। और उसके बाद फिर इन रिसेंट एक्टिविटी में मैंने उसको कहा है कि एक काम करते हैं, मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ कार्ड में यूआरएल दी है, तो वहाँ पर इनपुट फील्ड नहीं दी है फ्लैग सबमिट करने के लिए। तो मैंने उसको कहा ये रिसेंट एक्टिविटी में ऐड कर देना कि जैसे लैब 1 उसका फिर इनपुट फील्ड जहाँ पर वो यूज़र फ्लैग सबमिट कर पाए, और वो फ्लैग जाके बैकग्राउंड बैकएंड में क्रॉस चेक हो, अगर वो करेक्ट रहा तो फिर उसके हिसाब से उसका स्कोरिंग हो जाए, ठीक है। तो ये इसमें मैंने कहा, तो अभी एप्लीकेशन जैसे ये सब हो गया, डिसाइड हो गया, तो चैटजीपीटी ने खुद अपना एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। जैसे रजिस्ट्रेशन पेज में क्या क्या होना चाहिए, ये 3 इनपुट फील्ड्स है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, सॉरी टीम नेम, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन पेज पे। और उसके बाद फिर ये स्पेशल कैरेक्टर, एक मेंबरशिप मतलब एक टीम में सिर्फ 4 ही मेंबर होने चाहिए। फिर स्पेशल कैरेक्टर वाला इनपुट उसने लगा के रखा है, वैलिडेशन बैकएंड में वो जाके एक फिर अभी सीटीएफ टूर्नामेंट करके एक डेटाबेस बनाएगा। फिर लॉगिन पेज वाला, जिसके अंदर मैंने पासवर्ड लेंथ को फिक्स रखा है कि ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। फॉरगेट पासवर्ड बटन एक ऐड किया है, और एरर हैंडलिंग, जिससे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, जैसे यूज़र नेम एनुमरेशन होता है, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो वो उसका शो करता है एरर में कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट या इनवैलिड यूज़र नेम ऐसे। तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए उसको मैंने कहा है कि एरर प्रॉपर हैंडल करना, बैकएंड में ऑथेंटिकेट कर लेना डेटाबेस से। और फिर फॉरगेट पासवर्ड में भी मैंने उसको कहा है कि ये 4 इनपुट फील्ड रखना, और स्पेशली पासवर्ड लेंथ के ऊपर ध्यान रखना और एरर मैसेज के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। और फिर आगे आते हैं डैशबोर्ड में। देखो अभी डैशबोर्ड में उसने जैसे कहा है डिस्प्ले द रियल टाइम स्कोर, पार्टिसिपेंट, टीम नेम, रैंकिंग, पॉइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर कार्ड्स के अंदर जो होगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पॉइंट्स, लेवल और लैब यूआरएल, वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। और फ्लैग सबमिशन, ये आप देख सकते हो, जैसे ही फ्लैग सबमिट हो जाता है अगर वैलिड रहा तो उसको वो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। और फिर स्टैटिक ओवरव्यू में वो पूरा डिस्प्ले करेगा कि उन्होंने कितने लैब सॉल्व किए हैं, कितना पॉइंट उन्होंने गेन और टाइम कितना बचा है उनके पास, ठीक है। फिर ये उस सब का डिज़ाइन, जैसे ये कंपनी नेम मेरा जो भी है टाइपिंग इफेक्ट के साथ, फिर कार्ड जो है उसको मैंने ट्रांसपेरेंट रखने का है, इज़ अ बेटर एस्थेटिक। और फिर बैकग्राउंड एंड यूटिलाइज इमेज, सिक्योरिटी मेजर्स, देखो सिक्योरिटी कंसिडरेशन में उन्होंने इनपुट वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन और एरर हैंडलिंग, ये मेजर चीज़ें हैं फिलहाल के लिए मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ये इंप्लीमेंट करके रखी है, ठीक है। आप भी अगर चैटजीपीटी से कोई वेबसाइट बना रहे हो तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद मैंने उसको पूछा क्रॉस चेक करके कि आर यू ओके विद दैट। तो हम आगे की चीज़ें फिर फ्रंट एंड वही चीज़ें थी, मैं पूछ रहा था उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि हो सकता है वो बैकएंड में डेटाबेस इंप्लीमेंट करना भूल जाए, कभी कभार हो जाता है। तो उसने फिर मुझे कहा कि डेटाबेस माइस्क्यूएल जो भी जैम का है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो सारे मुझे नाम बता रहा था फॉर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद फिर सिक्योरिटी क्रॉस एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जैसे ये सारी हो गई चीज़ें, आपको ये पता होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें जानने लायक, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि इन द चैलेंजेस आई ऑलरेडी 15, हाँ ओके। सो अभी ये जैसे चैटजीपीटी को पता नहीं है कि चैलेंजेस मेरे पास है करके, ऑलरेडी मैंने
प्री बिल्ड कुछ लैब्स बना के रखे हैं। तो मैंने उसको कहा कि ऑलरेडी मेरे पास 15 लैब्स बने हुए हैं, सो मैं उसको मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल और ये सब मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। अभी नहीं, बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। लैब का जो लैब की जो भी वैल्यू वो सारी तुम्हें सबमिट कर दूंगा, वो तुम्हें अपने डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो उसके रिलेटेड वो मैंने सब इसको बताया था। तो उसने अपडेट कर लिया, गॉट इट, इंटीग्रेशन वो सब उसने कहा कि हम बाद में। तो फिर उसको मैंने लास्ट में कहा कि ओके, अंटिल नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, व्हाट डू यू थिंक करके पूछा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो उसने कहा कि ठीक है। एक बार फिर से उसने स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखाया कि हम ऐसे ऐसे वर्क फ्लो के थ्रू जाएंगे और एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो उसने देखो फुल कॉन्फिडेंट था कि स्टार्ट टू एंड वो विदाउट एनी इशू प्रॉब्लम बना देगा। ये तो अभी चैट जीपीटी की बात हो गई। बट अभी मुझे असली दिक्कत कब आने लगी है, मैं अभी आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको विश विश किया और बोला कि भाई स्टार्ट कर अपना। और देखो मैंने यहाँ पर भी उसको मेंशन किया था कि कोड, एसक्यूएल क्वेरी, कनेक्शन सेटिंग्स एंड सब कुछ, ऑल द नेसेसरी थिंग्स, सब कुछ तुम्हें लिखना है। मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, सब तुम्हें ही लिखना है, ठीक है। तो उसने स्टार्ट किया डेटाबेस से, ठीक है। उसने एसक्यूएल की मुझे ये सारी क्वेरी लिख के दी। अभी ये एक एक क्वेरी में रन करूँगा मैं, वो बाद में। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको एक एक रन करके, क्योंकि एरर इसमें बहुत सारे मुझे फेसेस होने वाले हैं। तो ये मैं रन करूँगा और फाइनल आपको सेकंड वीडियो में आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा कि वेबसाइट चैट जीपीटी ने मुझे कैसे बना के दी है, ठीक है। फिर कनेक्टिंग द पीएचपी विद द डेटाबेस। तो ये पीएचपी का कोड है जिसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये कॉन्फिग फाइल होती है, हालांकि उसने डीबी कनेक्शन करके लिखा है नाम। आप कॉन्फिग डॉट पीएचपी भी आपने बहुत बार देखी होगी। फिर रजिस्ट्रेशन पेज, जो बैकएंड है उसका, मतलब रजिस्ट्रेशन पेज का पीएचपी कोड, ये सारा वैलिडेशन देखो उसने लगा के रखा है। रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, ये लॉगिन पेज का हो गया, ये फॉरगेट पासवर्ड पेज का है। फिर आता है ये लीडर बोर्ड। अब इसने उसने यहाँ पर क्या गलती की थी, मैंने उसको कहा था कि डैशबोर्ड के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ है। लीडर बोर्ड हो गया, चैलेंजेस हो गया और रिसेंट एक्टिविटी, ये सारी उसके अंदर के टैब्स है, फंक्शनैलिटी है। तो उसने क्या किया, देखो डैशबोर्ड के अंदर का लॉजिक उसने एक ही लिख के दिया था मुझे, लीडर बोर्ड पीएचपी का। तो फिर उसने फिर बाद में बोला कि ये बैक, मतलब अभी तक हमने जितना कोड लिखा है चैट जीपीटी ने वो उसका बैकबोन था। अब इसके बेसिस पे हम फिर आगे जाके फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा मुझे उसने कहा। मैंने बोला ठीक है। तो उसको मैंने पूछा करके कि चैलेंज टैब और रिसेंट टैब का कोड तुम बाद में लिखोगे क्या। तो उसने बोला ठीक है मैं बाद में लिख दूंगा। तो मैंने उसको कहा कि आई एम आस्किंग कि तुम ये कोड अभी नहीं लिख रहे हो, तो तुम क्या बाद में लिखोगे। तो उसने कहा कि ठीक है वो अभी लिख देगा। तो उसने देखो चैलेंज डॉट पी का कोड उसने लिख दिया और ये रिसेंट डॉट पी का। अभी दिक्कत का हुई है, जैसे डैशबोर्ड के अंदर ये तीनों फंक्शनैलिटी आती है, तो उसने डैशबोर्ड का कोड लिखने को छोड़ के ये तीन फंक्शनैलिटी का अलग अलग कोड लिख दिया। ये मेन दिक्कत आ गई। तो फिर मैंने उसको बताया भाई कि लीडर बोर्ड, चैलेंजेस टैब और रिसेंट एक्टिविटी, ये सारी तीनें डैशबोर्ड की ही फंक्शनैलिटी है। तो तुम डैशबोर्ड डॉट पी एक फाइल बनाओ और उसी के अंदर डाल दो। तो फिर देखो, यस इट मेक अ सेंस इंटीग्रेटिंग द लीडर बोर्ड चैलेंजेस इन सेम सिंगल पीएचपी कोड। तो फिर उसने ये दिया मुझे, ठीक है। ये बनाने के बाद फिर मैंने उसको, फिर देखो क्रॉस क्वेश्चन फिर से मैंने किया था, आर यू श्योर दैट रिटर्न कोड विल वर्क प्रॉपरली विदाउट एनी एरर और स्टार्ट टू एंड करके। तो उसने फिर से रिवीजन कर लिया कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अभी मैं उसके थ्रू ही जाऊँगा। तो ये एक मेरे लिए एक बेटर रेफरेंस था। जैसे कि देखो अभी मुझे ये उसने कहा है कि देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं, स्ट्रक्चर एंड द लॉजिक इंटेंडेड टू टेस्टिंग का गया वो एक पार्ट। उसने मुझे कहा था कि मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपने बना के रखी हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। द कोड प्रोवाइडेड सॉलिड पॉइंट, प्लीज बिफोर कंफर्मिंग दैट इट विल वर्क। नहीं यार मिल नहीं रहा है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा था कहीं पे, जान दो, ठीक है। बता दूंगा मैं आपको। ओके देन, नाउ राइट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोड। अभी रिमेनिंग पार्ट मैंने उसको कौन सा बोला था, तो उसने मुझे यहाँ पर बताया था, देखो ये कहाँ, ये वाला, कि भाई अभी फ्रंट एंड वाला कोड लिखते हैं। तो मैंने उसको बोला था ये रिमेनिंग पार्ट ये लिख दे यहाँ पर। तो बंदे ने गड़बड़ करके हाँ लिख दिया वो। एक मिनट, हाँ देखो अभी उस बंदे ने क्या किया, रिमेनिंग पार्ट बोले तो ये वाला लिख दिया, चैलेंजेस सेक्शन और रिसेंट टैब वाला, जिसके अंदर हम 15 लैब ऐड करने वाले थे जो बाद में करने वाले थे। तो उसने उसका कोड लिख दिया। तो अभी लिख दिया, तो देखो फिर से उसने लिख दिया और उसने फिर मुझे लास्ट में कहा कि आप सिर्फ मुझे प्रोवाइड कर देना डेटा फ्लैग वैल्यू, फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। तो फॉर द लैब वेयर शुड वी स्टोर, हाँ ओके। सो अभी मेरा मेन डाउट, जो मेरा डाउट था, जिसके अंदर अगर मेरे पास जो 15 ऑलरेडी लैब्स बने हुए हैं तो मैं उसको स्टोर कहाँ करूँ। तो उसने फिर मुझे बहुत घटिया क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ऐसे समझ लो कि लोकल स्टोरेज में तुम हो तो तुम ऐसे स्टोर कर सकते हो। जो हालांकि एक वैलिड आंसर है, बट मुझे जैसे चाहिए तो मुझे मिला नहीं। बट मैं समझ में बट मैं समझ गया मुझे क्या चाहिए था। तो देखो ये वाला, उसने फिर कहा कि अगर तुम ऐसा देते हो, ऐसा वाला नहीं सॉरी, ऐसा वाला कुछ देते हो, तो फिर तुम्हारा यहाँ पर पाथ में भी ऐसे कुछ जाएगा। अगर तुम्हारे पास यूआरएल है, वैलिड यूआरएल, तो तुम ये दे सकते हो और फ्लेक्सिबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने सब मुझे दे दिया। तो फिर ये देखो,
क्लाउड स्टोरेज और ये क्लाउड स्टोरेज, हालाँकि अभी हम लोकल स्टोरेज पे बना रहे तो इसकी नीड नहीं थी। इसने फिर भी मुझे खामख़ा सजेस्ट किया ये, और मैंने फिर उसको रोक दिया क्योंकि मुझे पता चल गया इसके बाद सारा इनवैलिड ही होगा, अपने काम का नहीं होगा। तो फिर मैंने उसको ये सारी चीज़ें जमा करके दे दी जो मेरे पास थी, डिटेल्स। और फिर उसके बेसिस पे उसने फिर से कोड लिख के दे दिया मुझे स्टार्ट टू एंड तक, एसक्यूएल क्वेरी से लेके सब कुछ। और फिर मैंने उसको बोला कि नाउ राइट द रिमेनिंग फ्रंट एंड पार्ट। तो उसने फिर से क्या किया, डैशबोर्ड का ही कोड मुझे फिर से लिख के दे दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये डैशबोर्ड का ही लीडर बोर्ड का कोड है। उसने फिर से मुझे वही लिख के दे दिया। तो फिर मैंने उसको अभी फिर से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने उसको याद दिलाया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो उसने यहाँ पर ऊपर कहा था मुझे, ठीक है, डायनामिक पार्ट और ये सब हम बाद में बनाएंगे। तो उसको याद आया, फिर उसने क्या किया, देखो फिर से उसने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, ये उसी का स्ट्रक्चर है। और उसने कहा कि स्टेप ऑफ प्रोसेस हमें ये करना है, तो टेल मी वंस इफ़ यू आर रेडी करके। तो मैंने उसको बोला भाई इन सब के इन्हीं इन्हीं तीनों के लिए नहीं बनाना है, हमें हमें इन सब के लिए बनाना है। ठीक है, फ्रंट एंड ऐसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट एंड डैशबोर्ड, इसने यहाँ पर सिर्फ इन तीनों को ही नाम मेंशन किया था। तो मैंने बोला भाई सबका सबका बनाना है। तो फिर उसने एक ग्लोबल CSS फाइल बना के दे दी है। और सबका ER ऊपर ऐड करना है मुझे, ये HTML वाला कोड ऊपर ऐड करना है, इसको भी ऊपर ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ अभी मुझे एक एक करके ऐड करनी है। तो ओवरऑल अभी तक इसने मुझे इतना बना के दिया है। अभी मुझे जितना लग रहा है कि मेरी काम की चीज़ें बन चुकी है, बट देखना पड़ेगा। मैं अभी इसको एक एक करके फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर डालूंगा और चेक करूंगा। अगर एप्लीकेशन पूरा प्रॉपर वर्क हो रहा होगा तो वेल एंड गुड, बट नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे अभी इसने क्या और दिक्कतें देना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि चैट जीपीटी के थ्रू आप अपनी किसी वेबसाइट बना सकते हो। अभी तक मेरी वेबसाइट पूरी बनी नहीं है, पार्ट 1 था मैं आपको, जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको चैट जीपीटी को कैसे कमांड देने पड़ेंगे अगर आपको चैट जीपीटी से कोड बना के लेना है। ठीक है, चैट जीपीटी बहुत सी गड़बड़ियाँ करता है, उसने देखो लास्ट में लिख के रखा है, चैट जीपीटी कैन मेक अ मिस्टेक। सो मैं आपको यही इन्फॉर्म करना चाहता था कि अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको अपने लॉजिक को पहले बनाना पड़ेगा कि आपके दिमाग में एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर वो उसको बताओ, फिर वो बीच बीच में भूल जाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, वो लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज का वो सब बनाना भूल गया था, तो उसको मुझे याद दिलाना पड़ा कि भाई हम ऊपर वाले की बात करें जिसका हमने अभी तक फ्रंट एंड नहीं बनाया है। ठीक है, तो ऐसा है। तो मैं अभी इसको एक काम करता हूँ, इसके सारा कोड इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और इसको होस्ट करके देखता हूँ लोकल होस्ट पे ही कि वेबसाइट कैसी चल रही है। अगर ठीक ठाक वर्क कर रही है तो अच्छी बात है, फिर नहीं कर रही होगी तो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा कि इसका UI कैसे दिख रहा है और फंक्शनलिटी कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो क्लियर, टाटा बाय बाय।